Carol, Jamie, eminent guests, मैं उर्दू में बोलूँगी, लेकिन अभी आपने जिस तरह एंड किया तो थोड़ा मुश्किल है। टॉम उर्दू जानते थे, उनके दादाजी जानते थे, उनके वालिद साहब जानते थे, और हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वहाँ पे कई लोग हैं जो गोरे हैं और जो उर्दू बोलते हैं। और हम लोगों को हमेशा बताया जाता है ये चपाती है, आपको मालूम है, और आप कितनी अच्छी उर्दू बोलती हैं या कितनी अच्छी हिंदी बोलती हैं। और मैं कहती हूँ आप भी वैसे काफ़ी अच्छी हिंदी बोल लेते हैं। तो टॉम के साथ मुझे ये कनेक्शन था कि हम दोनों जो है हमारा एक तो मसूरी के साथ था, क्योंकि मेरी फैमिली भी मसूरी में रहती थी और हमें हमेशा ये कहना पड़ता था। और आईआईसी में मैं खुद अभी ठहर रही हूँ और वहाँ पे यही होता है कि 8,000 दो या 1,000 दो, डिपेंडिंग आपका पासपोर्ट कहाँ का है, तो वो लड़ाई हमेशा होती है। टॉम के साथ मैंने एक फ़िल्म में काम किया 2016 में। ये फिल्म 2016 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, लाइफ फ्लोज ऑन, और मसूरी में फिल्म हुई थी। इसमें टॉम एक एक्टिविस्ट हैं और मसूरी में रह रहे हैं, और मैं उनकी वाइफ हूँ। और जब टॉम गुजर जाते हैं तो मुझे अल्जाइमर्स की बीमारी हो जाती है। और ये फ़िल्म जो है 2014 में फ़िल्म हुई थी, मसूरी में बहुत बर्फ़ हुई थी उस साल, और हम लोग लंदन में रह रहे थे। तो हम जहाँ रह रहे थे वहाँ पे हम सब जो फीमेल एक्टर्स थे सब एक कमरे में थे। मेरे पलंग में हम तो तीन लोग थे। तो टॉम ने कहा कि मेरा घर पास ही है। मेरा अपना घर जो था 9 किलोमीटर दूर था, तो इट वाज पार्ट ऑफ हिज जेनरोसिटी इमीडिएटली टू से कि ओकविल आ जाओ। तो मुझे वहाँ पे रहने का मौका मिला। और टॉम हर शख्स को देखते थे, चाहे वो फिल्म में कुछ भी कर रहा हो, कैमरामैन या जो भी। तो टॉम के साथ ये कभी ये नहीं लगता था कि ये बहुत ही मशहूर अदाकार हैं और कोई जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वो हर जन को नोटिस करते थे। तो उनके बारे में तो मसूरी में तो लोग उनका नाम ऐसा था। मुझे याद है उनके चचेरे भाई एंडी जो थे, जब रिसर्च कर रहे थे तो म्यूजिशियंस को ओकविल बुलाया करते थे और वहाँ पे कॉन्सर्ट होता था और एंडी उसको रिकॉर्ड करते थे और हम लोग बाकी लोग जो थे वहाँ पे आ जाते थे, सुनते थे। तो वहाँ पे एक पोस्टमैन थे पूरन, और एंडी तो ठीक थे लेकिन टमाटर तो नहीं आ रहे। तो ये जो मसूरी में लोगों का था कि हम एक छोटे शहर में रहते हैं और हमारे शहर का एक शख्स बम्बई गया है और बड़ा फिल्म स्टार बना है, और वहाँ पे ये नहीं था कि आप गोरे हैं कि क्या हैं। मसूरी में लोगों को था कि भी हमारे शहर के हैं। और टॉम भी मसूरी के लिए बहुत ही फील करते थे। तो जैसे वहाँ पे टॉम एक्टिविस्ट थे, तो मसूरी में क्लॉक टावर जो है उसको तोड़ा गया, तो टॉम ऑल्टर जो हैं वो बैठ गए 12 घंटे के लिए, मौन व्रत धरना कर रहा हूँ, खाऊंगा नहीं पीऊंगा नहीं, मैं यहाँ बैठा हूँ। यहाँ की जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उनको आप नहीं तोड़ सकते। और ये तो बस एक छोटी सी बात है। टॉम ऐसा बहुत करा करते थे, ऐसे जैसे कैरल ने अभी बताया था उनको। टॉम के साथ मैंने जिस फिल्म में एक्ट किया वो बहुत ही 2016 में जब फिल्म आई तो बम्बई में हमारे उसकी स्क्रीनिंग जब हुई, रिलीज़ हुआ जागरण फिल्म फेस्टिवल में, तो मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था और मुझे स्क्रीन देखना मना था। तो मैं टॉम के साथ बैठी, मैंने पूरी फिल्म जो है आंखें बंद करके सुनी, देखी नहीं।
और जब भी कोई ख़ास चीज़ होती थी तो टॉम कहता था, देखो देखो आंखें खोलो। तो मैंने ऐसी फ़िल्म देखी। और उसके बाद ये फ़िल्म जो है, जहाँ मैं गोवा में रहती हूँ तो फिल्म वहाँ पे गोवा में नहीं दिखाई गई। और 1 साल बाद मैं नॉर्वे में थी, और जिस लड़की ने हम दोनों की बेटी का रोल अदा किया है वो भी आई हुई थी स्क्रीनिंग के लिए। और हमने टॉम को लिखा, टॉम ने जवाब नहीं दिया। ये स्क्रीनिंग 12 सितंबर को हुई। तो टॉम तो बीमार थे, लेकिन मुझे पता नहीं था। और जब इस फिल्म को देखा तो ये फिल्म में टॉम की डेथ होती है, मुझे बीमारी हो जाती है। तो वो सारा जो था, इट वाज सो बिज़ार वॉचिंग दैट फिल्म, क्योंकि उसमें टॉम बैठते हैं, कहते हैं मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, लेट जाते हैं। मैंने उनके साथ मैं तर्जुमान हूँ। हेनरिक इब्सन के नाटकों का मैं तर्जुमा करती हूँ हिंदी में, और पिछले 9 सालों से मैं 12 नाटकों का मैंने तर्जुमा किया है। तो टॉम के साथ मैं इब्सन के बारे में बात करती थी। और कुछ साल पहले, आई थिंक 2015 की बात है, हम लोग बम्बई में NCPA में हमारी एक रीडिंग थी इस नाटक की, घोस्ट जिसे कहते हैं। मैंने उसका नाम प्रेत छाया रखा है। तो इस नाटक में टॉम जिसका रोल पढ़ रहे थे, एक पादरी हैं, और एक विधवा के पास आते हैं, और वो ट्रस्ट, विधवा के पास पैसे हैं और इन पैसों को वो अपने ट्रस्ट में ले लेना चाहते हैं। बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द कॉन्वर्सेशन पता चल जाता है कि इनके बीच पहले कुछ हुआ करता था। अब ये अगर आप नाटक को जानते हैं तो ठीक है, लेकिन हमें बस पढ़ना था 10 मिनट NCPA पर। लेकिन टॉम ने वो 1 सेकंड में लोगों को ये बात समझ में आ गई, जब जिस तरह टॉम ने ये पढ़ा कि इस प्ले का मकसद क्या है और इस प्ले में क्या हो रहा है, क्योंकि अपनी आवाज़ को ऐसे मॉडिफाई करते थे कि बात जाहिर हो जाती थी। टॉम, कैरल जी ने कहा था कि टॉम यूज्ड टू प्रेस द बाउंड्रीज, और मैं कहती हूँ कि टॉम ट्रांसेंडेड बाउंड्रीज। टॉम ने वो सहाफ़ी भी थे, उन्होंने किताबें लिखी, उन्होंने नाटकों में काम किया, और मैं भी डॉक्टर सईद आलम को वाकई शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने उनको जिस तरह मौका दिया प्ले में एक्ट करने का, उन्होंने उनको अपना जो असली एक्टिंग जो काबिलियत जो थी वो दिखाने का मौका दिया। उसके लिए मैं पिछले 15 सालों से आपकी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि स्टीरियोटाइप रोल्स में तो टॉम को बहुत रोल मिले, लेकिन 2-1 फिल्में थी जहाँ उनको असली अच्छे रोल मिले। लेकिन थिएटर में मैंने उनको भी यहाँ पे जामिया हमदर्द में देखा, और अलियांस फ्रांसेस में, मंडी हाउस। तो बहुत बार उनके साथ उनको देख के उनको ये मौका मिला एक्चुअली दिखाने के लिए कि वो किस तरह के एक्टर थे, और इसके लिए सचमुच आपके हम शुक्रगुजार हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मोहतरमा अस्त्री घोष साहिबा का। हज़रात, एक फ़नकार ज़िंदगी के हर पहलू को बड़े करीब से महसूस करता है, जैसा कि मैं पहले अर्ज़ किया।